गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग 12th क्लास स्टूडेंट्स। मेरे प्यारे बच्चों, अब घर बैठे पढ़ाई होगी फ़ोन पर, जब आईटी एक्सपर्ट वंश, कैमरामैन यश के साथ होंगे टीम अमित चौहान। मेरे प्यारे बच्चों, लेके माँ सरस्वती का नाम और करते हैं आगाज़ एल्डिहाइड और कीटोन्स में। प्रीवियस लेक्चर में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ को शुरू कर दिया था, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन शुरू कर दिया था। और एक बार हल्का सा रिकैप करते हैं कि अभी तक आपको कितना बताया जा चुका है। क्योंकि एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, उन पे कार्बोनिल ग्रुप होता है, दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम होता है। तो हम ये कह सकते हैं क्योंकि दोनों में सेम कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप होता है, तो दोनों की रिएक्शंस लगभग एक जैसी होती हैं या दे शोज सिमिलर काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शंस। लेकिन दोनों की रिएक्टिविटी में डिफरेंस होता है। अब कार्बोनिल के कार्बन पे क्योंकि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसकी वजह से ये जो मुख्य तौर पर रिएक्शन दिखाता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है। आराम से इस कार्बोनिल के कार्बन पे कोई पॉजिटिवली चार्ज लविंग रिएजेंट आके ऐड हो सकता है। तो मुख्य तौर पर एल्डिहाइड और कीटोन्स जो रिएक्शन शो करते हैं, इस कार्बोनिल के कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से यहां पर आसानी से कोई भी न्यूक्लियोफाइल आता है और आके ऐड हो जाता है। इसीलिए हमने हेडिंग डाला था प्रीवियस लेक्चर के लास्ट मोमेंट्स पर, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। अब लास्ट में प्रीवियस लेक्चर में हम आपको बता रहे थे, मोर इज द चार्ज ऑन कार्बोनिल कार्बन। कार्बोनिल कार्बन पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, रिएक्शन की रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी, या मोर विल बी द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा एडिशन रिएक्शन होती है, उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी होती है। दूसरा फैक्टर, अब इस कार्बोनिल कार्बन पे अगर पीछे ग्रुप बड़े लगे हुए हैं तो वो न्यूक्लियोफाइल को आने में रोकते हैं, हिंड्रेंस बढ़ता है, रुकावट होती है, एडिशन कम होता है, जिसकी वजह से रिएक्टिविटी कम होती है। तो हम यहां पर कह सकते हैं चार्ज बढ़ता जाएगा, रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी, और कार्बोनिल पे जितने बड़े ग्रुप्स लगते जाएंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस उतना बढ़ता जाएगा और रिएक्टिविटी उतनी कम होती जाएगी। यहां पर सबसे पहले जो क्वेश्चन की क्लास बनती है, वो क्वेश्चन की क्लास इसी पॉइंट को लेकर बनती है। और क्या है वो पॉइंट हमारा, कि अरेंज द फॉलोइंग कार्बोनिल कंपाउंड्स इन द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी के ऑर्डर में आपको कार्बोनिल कंपाउंड्स को अरेंज करना है। यहां पर आपको फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, एसीटोन, इसके बाद आपको ये है टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल कीटोन। तो यहां पर ये है आपके पास टर्शरी मिथाइल, टर्शरी ब्यूटाइल, ऊपर लगा हुआ है टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप, और ये है मिथाइल और लिखा हुआ है कीटोन। यहां पर आपके पास दो ग्रुप लगे हुए हैं, दोनों बल्कियर हैं, टर्शरी ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल। नाम साथ के साथ लिखते रहें। ये हो गए दो टर्शरी ब्यूटाइल, तो इसको बोलेंगे डाई, दिस विल बी नोन एज डाई टर्शरी ब्यूटाइल, डाई टर्शरी ब्यूटाइल कीटोन। और इसके बाद आता है यहां फिनाइल और बीच में है दैट इज कीटोनिक ग्रुप, इसे बोलेंगे बेंजोफिनोन। अब आपको करना क्या है, इन सबको आपको बढ़ते हुए रिएक्टिविटी के ऑर्डर में अरेंज करना है। प्यारे बच्चों, हमने बताया था जितने भी एल्डिहाइड्स होते हैं उनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। और रिएक्टिविटी ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि एल्डिहाइड में जो ग्रुप प्रेजेंट होता है वो H प्रेजेंट होता है, यहां पर H ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो इस H एक छोटा ग्रुप प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है। और जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है, जरा ध्यान से सुनिए, जहां रुकावट कम होती है वहां पर कार्बोनिल के कार्बन पे चार्ज भी ज्यादा होता है। अब आप जानते हैं कार्बोनिल के कार्बन पे चार्ज बढ़ेगा, रिएक्टिविटी बढ़ेगी, मोर विल बी द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, साइज बढ़ेगा, हिंड्रेंस बढ़ेगा, एंड लेसर विल बी द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसे बंद करो। और यहां पर इसे हम कहेंगे कि मोर विल बी द स्टेरिक हिंड्रेंस,
लेसर विल बी द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब बढ़ते हैं आगे। यहां पर आप देखिए लाइटर ग्रुप है, छोटा ग्रुप है, हिंड्रेंस कम है, रिएक्टिविटी ज्यादा है। आप अपने दिमाग में क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए एक बात और लिख लीजिए, जहां ग्रुप छोटा होता है, हिंड्रेंस कम होता है, रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, और जहां पर कार्बोनिल के पिछली साइड बैक साइड पे ग्रुप लाइटर होता है, वहां पर कार्बोनिल के कार्बन पे चार्ज भी ज्यादा होता है। तो कल हमने आपको बताया था ये एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड, ये कीटोन, ये कीटोन, ये कीटोन और ये कीटोन। तो एल्डिहाइड्स की हमेशा रिएक्टिविटी ज्यादा होती है एज कंपैरिजन टू द कीटोन्स, हमेशा रिएक्टिविटी ज्यादा है एज कंपैरिजन टू द कीटोन्स, राइट। तो इन दोनों की रिएक्टिविटी इन चारों से ज्यादा होगी क्योंकि दोनों एल्डिहाइड हैं। अब इन दोनों एल्डिहाइड में, क्योंकि यहां पर आप फॉर्मल्डिहाइड में देखोगे, फॉर्मल्डिहाइड में देखोगे तो दोनों ही बहुत छोटे ग्रुप लगे हुए हैं, जबकि यहां पर एक ये बड़ा ग्रुप पीछे लगा हुआ है, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल यहां पर बड़े आसानी से आके ऐड हो जाएगा क्योंकि दो छोटे ग्रुप लगे हुए हैं। जबकि न्यूक्लियोफाइल यहां पर जब आएगा तो उस केस में ऊपर की तरफ उसे रुकावट महसूस होगी, हिंड्रेंस महसूस होगी, तो ऊपर की तरफ से उसके आके ऐड होने की जो टेंडेंसी है वो कम हो जाएगी, तो वो नीचे की तरफ से ही ऐड हो पाएगा। इसका मतलब पहले वाले के मुकाबले दूसरे वाले में रुकावट, भीड़भाड़ ज्यादा है, तो एडिशन पहले के मुकाबले दूसरे में कम होता है। इसका मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी फॉर्मल्डिहाइड की, उसके बाद एसिटल्डिहाइड की। अब इन तीनों कीटोन्स में, चारों कीटोन्स में आप देखिए, यहां पर मिथाइल है, यहां पर मिथाइल है, यहां पर मिथाइल है, ये ग्रुप कॉमन है, तो इसकी वजह से तो रिएक्टिविटी में अंतर नहीं आएगा। यहां पर एक ग्रुप मिथाइल है जिसमें एक कार्बन है, यहां पर एक ग्रुप टर्शियरी ब्यूटाइल है जिसमें 4 कार्बन है। जैसे जैसे कार्बोनिल के पीछे ग्रुप का साइज बढ़ता जाएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ता जाएगा, रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। इसका मतलब नंबर 3 पर रिएक्टिविटी एसीटोन की होगी। अब इन दोनों को कंपेयर करिए, इसमें भी एक टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये वाला ग्रुप लगा हुआ है, इसमें भी एक टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है, साथ के साथ अब CO से यहां एक छोटा ग्रुप लगा हुआ है और इसकी तुलना में यहां बड़ा ग्रुप लगा हुआ है। आप जानते हैं जैसे जैसे कार्बोनिल के पीछे इधर से न्यूक्लियोफाइल आता है, जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ता जाएगा, रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। इसका मतलब इसकी रिएक्टिविटी इससे कम होगी, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर 1 2 3 4 कार्बन है, जबकि यहां पर कार्बोनिल पे 6 कार्बन वाला ग्रुप लगा हुआ है, यहां और बड़ा ग्रुप लगा हुआ है, और ज्यादा बड़ा ग्रुप लगा हुआ है। तो यहां पर साइज ऑफ द ग्रुप बहुत बड़ा है, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा रुकावट बढ़ेगी न्यूक्लियोफाइल को आके ऐड होने में, हिंड्रेंस बढ़ेगा और रिएक्टिविटी कम होगी। इसका मतलब इन गिवन सभी कंपाउंड्स के अंदर अगर मैं बात करूं तो फॉर्मल्डिहाइड का साइज सबसे छोटा, कार्बोनिल के कार्बन पे चार्ज सबसे ज्यादा और रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा। तो यहां पर हम एक पॉइंट नोट लगा के लिख सकते हैं कि फॉर्मल्डिहाइड is most reactive, it is most reactive एल्डिहाइड और कीटोन। सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी एडिशन में, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में फॉर्मल्डिहाइड की होती है, और वो इसलिए होती है क्योंकि इस पे 2 छोटे ग्रुप लगे हुए होते हैं, हिंड्रेंस सबसे कम होता है और कार्बोनिल के कार्बन पे चार्ज सबसे ज्यादा होता है। कोई भी रिएक्शन अगर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आपको दिखाई जाएगी तो उसमें सबसे ज्यादा जो रिएक्टिविटी होगी वो फॉर्मल्डिहाइड की होगी, राइट। पहला पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट लगा के लिख लें। इसके बाद बात करते हैं बेंजोफिनोन की, यहां पर बेंजोफिनोन की, क्योंकि बेंजोफिनोन में पीछे की साइड 2 सबसे बड़े बल्कियर ग्रुप लगे हुए हैं, फिनाइल से आगे हम जाते नहीं हैं, तो ये सबसे बड़ा ग्रुप कार्बोनिल के कार्बन पे लगा हुआ है,
अब जितना ग्रुप का साइज बढ़ता जाएगा, रुकावट बढ़ती जाएगी, हिंड्रेंस बढ़ता जाएगा और रिएक्टिविटी घटती चली जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं दूसरे पॉइंट में यहां पर नोट लगा के, जो बेंजोफिनोन है इज द लीस्ट रिएक्टिव, बेंजोफिनोन इज लीस्ट रिएक्टिव कीटोन और एल्डिहाइड और कीटोन में सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के प्रति फॉर्मेल्डिहाइड की होती है और सबसे कम जो रिएक्टिविटी होती है वो बेंजोफिनोन की होती है। इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट लगा लें, हल्का सा हम स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से बनता है और बड़ा प्यारा सा बोर्ड का क्वेश्चन बनता है। आप इस वाले क्वेश्चन में प्यारे बच्चों ध्यान रखेंगे, किसका ध्यान रखना है, टर्शरी ब्यूटाइल कीटोन का स्ट्रक्चर क्या होता है। ये टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है, याद रखेंगे, एक टर्शरी ब्यूटाइल डाई टर्शरी ब्यूटाइल कीटोन। यहां पर आप साथ के साथ इसको भी लर्न करेंगे, यहां मिथाइल है, यहां टर्शरी ब्यूटाइल है, इट इज टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल कीटोन, राइट, या मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल कीटोन। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, रिएक्टिविटी पर ही बड़े अच्छे और बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब आपसे दूसरा क्वेश्चन यहां पर पूछा जा सकता है, सेकेंड क्वेश्चन कैन बी अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, इन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। और क्वेश्चन है आप लोगों से, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ए, एलिफेटिक एल्डिहाइड वर्सेस एरोमेटिक एल्डिहाइड, एलिफेटिक एल्डिहाइड वर्सेस एरोमेटिक एल्डिहाइड, अब यहां पर आप एक कॉमन सा एग्जांपल लेंगे एलिफेटिक एल्डिहाइड का और एरोमेटिक एल्डिहाइड का। और कॉमन सा एग्जांपल क्या लेंगे, एक एलिफेटिक एल्डिहाइड का एग्जांपल ले लीजिए ओपन चेन का, और एक जिसमें बेंजीन रिंग होता है उसका एग्जांपल ले लीजिए। मतलब आपसे ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, आपके पास एसिटाल्डिहाइड है, ये आपके पास एक एलिफेटिक एल्डिहाइड है, और इसके बाद आपके पास दैट इज यहां पर है बेंज एल्डिहाइड C6H5 एंड दिस इज CO एंड दिस इज H। दूसरा आपके पास बेंज एल्डिहाइड है और आपको इन दोनों के अंदर ये बताना है कौन से एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा है। मेरे प्यारे बच्चों यहां पर आप ध्यान दें, यहां पर आप इस प्रकार ध्यान देंगे, यश इज इट क्लियर। यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान इस बात को लेकर देंगे कि H के कारण तो दोनों में रिएक्टिविटी सेम होगी। अगर रिएक्टिविटी में डिफरेंस आएगा तो इस ग्रुप की वजह से आएगा, इस वाले ग्रुप की वजह से आएगा, राइट, इस वाले ग्रुप की वजह से। हमेशा याद रखेंगे कार्बोनिल के कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, कार्बोनिल के कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। अब दो फैक्टर जिन पे रिएक्टिविटी डिपेंड करती है वो दो फैक्टर है। पहला फैक्टर है मोर इज द चार्ज ऑन कार्बोनिल कार्बन, मोर विल बी द रिएक्टिविटी। और दूसरा है कार्बोनिल कार्बन पे ग्रुप का साइज जैसे बढ़ता जाएगा, हिंड्रेंस बढ़ता जाएगा, रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। तो यहां पर वैसे तो क्लियर ही है कि ये ग्रुप तो कॉमन है, रिएक्टिविटी में इन दोनों ग्रुप के कारण डिफरेंस आएगा। जो बहुत अच्छे बच्चे हैं, जो 100 आउट ऑफ 100 अपना एम लेके चलते हैं, उनको सारी बातें सटीक और अप टू द मार्क लिखना आना चाहिए। अब आप गौर करें, ध्यान दें, मैं किस तरीके से आपको समझाता हूं। प्यारे बच्चों, कार्बोनिल ग्रुप से नो डाउट यहां ग्रुप छोटा है, यहां ग्रुप बड़ा है। एरोमेटिक में ग्रुप बड़ा होता है, ग्रुप का साइज बढ़ता जाएगा, रुकावट न्यूक्लियोफाइल को ऐड होने में बढ़ती जाएगी, हिंड्रेंस बढ़ता जाएगा, रिएक्टिविटी कम होगी। तो इसमें कोई संदेह नहीं कि हम यहां पर यह कहेंगे कि जो एलिफेटिक एल्डिहाइड है, जो एलिफेटिक हैं, उनमें हिंड्रेंस कम होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है छोटा ग्रुप लगने की वजह से, और इस वजह से यहां पर जो एडिशन होता है वो फास्ट होता है। जबकि ये ग्रुप बड़ा है तो न्यूक्लियोफाइल को पीछे से रोकता है,
रुकावट पैदा करता है, जिसकी वजह से ग्रुप जल्दी से आके ऐड नहीं हो पाता। तो हम ये कह सकते हैं एलिफेटिक आर मोर रिएक्टिव, दे आर मोर रिएक्टिव देन एरोमेटिक्स। लेकिन जो बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, अपना टारगेट हाई रखते हैं, अपना एम हाई रखते हैं, वो यहां पर ये कह सकते हैं, आप यहां पर ये कह सकते हो। क्या इसका रीजन आपने जरूर बताना है। तो पहला रीजन तो आपको पता लग गया, नोट करते रहो पहला रीजन क्या है। यहां पर मोर इज द साइज ऑफ द ग्रुप अटैच्ड, मोर विल बी द हिंड्रेंस एंड लेसर विल बी द रिएक्टिविटी। तो पहला रीजन तो आपने ये लिख दिया। लेकिन साथ के साथ क्योंकि आप जानते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को दो फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो आपको दूसरे फैक्टर के विषय में भी लिखना है, दैट इज चार्ज ऑन कार्बोनिल कार्बन। क्योंकि कार्बोनिल के कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से वहां पर आके न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है। तो आप इस चीज को बिल्कुल भूलने वाले नहीं हैं। अब चार्ज को कैसे डिफाइन करना होता है एलिफेटिक में और एरोमेटिक में। मेरे प्यारे बच्चों, अगर कार्बन का कोई भी ग्रुप ओपन चेन वाला लगा हुआ है, एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, तो उसका होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहां पर ये क्या करता है, प्लस आई इफेक्ट से, यहां पर होता है प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, और इस कार्बोनिल के कार्बन को पर जो चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज को कम करता है। कोई भी ग्रुप जो चार्ज को कम करेगा वो रिएक्टिविटी को कम करता है। तो इस एल्काइल ग्रुप के प्लस आई इफेक्ट की वजह से, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से चार्ज कम होता है और रिएक्टिविटी कम होना शुरू हो जाती है। लेकिन जब कोई फिनाइल ग्रुप लगता है और ऐसे ग्रुप से लगता है जिसमें मल्टीपल बॉन्ड है, तो फिनाइल ग्रुप का भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट होता है। लेकिन याद रखो, जो फिनाइल होता है या बेंजीन रिंग होती है, उसका इफेक्ट होता है प्लस आर। प्लस आर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग रेजोनेंस इफेक्ट। अब आप जानते हैं कि जो प्लस आर इफेक्ट होता है वो एक स्ट्रॉन्गर इफेक्ट होता है प्लस आई से। याद रखेंगे, प्लस आर इफेक्ट स्ट्रॉन्गर इफेक्ट होता है, ज्यादा रिलीज करता है, ज्यादा रिलीजिंग इफेक्ट होता है, स्ट्रॉन्गर इफेक्ट होता है। तो यहां पर ये ज्यादा रिलीज करता है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा देता है, ज्यादा देगा तो चार्ज को बहुत कम कर देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पीछे से आएगी, पॉजिटिव चार्ज कम होगा, बहुत ज्यादा कम होगा। तो यहां पर जो चार्ज ऑन कार्बोनिल कार्बन है, एज ए रिजल्ट ऑफ प्लस आर इफेक्ट बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से रिएक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। तो आप यहां पर रीजन लिखेंगे, नोट करके रीजन लिखेंगे कि एरोमेटिक की जो रिएक्टिविटी होती है वो दो कारणों से कम होती है। पहला कारण होता है हिंड्रेंस ज्यादा होता है, रिएक्टिविटी कम होती है, पहला रीजन। और दूसरा रीजन लिखेंगे क्योंकि एरोमेटिक के अंदर प्लस आर इफेक्ट होता है, स्ट्रॉन्गर रिलीजिंग इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से कार्बोनिल के कार्बन पे चार्ज बहुत कम हो जाता है। और आप जानते हैं कार्बोनिल के कार्बन पे जैसे जैसे चार्ज कम होता जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के प्रति रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। ये कम से कम 2 नंबर का क्वेश्चन आपका बैठता है कि डिस्कस द रिएक्टिविटी। आपको इस तरह के क्वेश्चंस दे देंगे, आपको एलिफेटिक वर्सेस एरोमेटिक दे देंगे। इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो मिनिमम 2 मार्क्स का वेटेज जरूर रखते हैं। अब हम चलते हैं द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है बी, आपसे एरोमेटिक एल्डिहाइड्स वर्सेस एरोमेटिक एल्डिहाइड वर्सेस एरोमेटिक कीटोन्स की रिएक्टिविटी, एरोमेटिक कीटोन्स की रिएक्टिविटी। इस रिएक्टिविटी को भी बताना बड़ा आसान है। आप एक एग्जाम्पल ले लो, यहां पर एग्जाम्पल बेंजल्डिहाइड का आप ले लीजिए। आपने बेंजल्डिहाइड का एग्जाम्पल लिया, दूसरा आपने बेंजोफिनोन का एग्जाम्पल लिया या एसिटोफिनोन का एग्जाम्पल लिया। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिख लीजिए,
बिल्कुल लिख लीजिए। एलिफेटिक एल्डिहाइड में बेंजल्डिहाइड हमने ले लिया, एरोमेटिक कीटोन में हमने एसीटोफिनोन ले लिया। आपने दोनों एरोमेटिक कंपाउंड ले लिए। अब आप इनकी रिएक्टिविटी को ऐसे कंपेयर करेंगे, ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है। चाहे तो आप एक जनरल आंसर दे दीजिए, आप जानते हैं एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी इस H की वजह से हमेशा ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि साइज, ग्रुप का जो साइज है वो छोटा है, यहां हिंड्रेंस कम होती है और रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। लेसर इज द हिंड्रेंस, मोर विल बी द रिएक्टिविटी, तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। यहां पर आप लिख सकते हैं क्योंकि ग्रुप का साइज बड़ा होता है, क्योंकि ये ग्रुप तो दोनों में कॉमन हो गया, ये ग्रुप तो कॉमन हो गया, तो रिएक्टिविटी में डिफरेंस इसकी वजह से नहीं आएगा, रिएक्टिविटी में डिफरेंस इसकी वजह से आएगा। दूसरा, आप एक और भी कह सकते हैं कि कार्बोनिल के कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज होता है, जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, इसका रिलीजिंग इफेक्ट ना के बराबर होता है, तो ये चार्ज को न्यूट्रलाइज करता है, कम करता है, लेकिन बहुत ही ना के बराबर कम कर पाता है। जबकि मिथाइल ग्रुप एल्काइल ग्रुप है, इसका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट होता है और ये इस चार्ज को काफी, इसके मुकाबले काफी हद तक कम कर देता है। कोई भी फैक्टर जो चार्ज को कम करता है, पॉजिटिव चार्ज को कम करता है, वो रिएक्टिविटी को घटाता है। तो यहां पर मिथाइल ग्रुप के लगने से जो रिएक्टिविटी होती है वो कम हो जाती है। हम कह सकते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड की जो रिएक्टिविटी है वो एरोमेटिक कीटोन्स के मुकाबले काफी ज्यादा होती है। दिस इज द सेकेंड पॉइंट। इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और ये इंटेक्स्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। आपको बेंजल्डिहाइड दे दिया जाता है, आपको बेंजल्डिहाइड दे दिया जाता है, ऐसे बेंजल्डिहाइड दे देंगे, ये बेंजल्डिहाइड दे दिया, राइट, दिस इज बेंजल्डिहाइड, बेंज एल्डिहाइड आपको दे देंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपको दिया जा सकता है दैट इज पैराटोल्यू बेंजल्डिहाइड, मतलब बेंजीन पर इस बार एक मिथाइल ग्रुप और लगा देंगे, इसे बोलते हैं पैराटोल्यू बेंज एल्डिहाइड, बेंज एल्डिहाइड। इसके बाद आपको दे देंगे पैरा पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप की बजाय नाइट्रो ग्रुप लगा देंगे और आपको दिया जाएगा पैरा नाइट्रो, पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा देंगे एंड बेंज एल्डिहाइड। दिस इज पी नाइट्रो पैरा नाइट्रो बेंज एल्डिहाइड, बेंज एल्डिहाइड। और आपसे कहेंगे इन तीनों को बढ़ते हुए रिएक्टिविटी के क्रम में अरेंज करिए। आपसे क्वेश्चन ये आएगा। अब आप जानते हैं मोर इज द चार्ज ऑन कार्बोनिल कार्बन, मोर विल बी द रिएक्टिविटी। कार्बन पे कार्बोनिल के पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा, रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, बेंजीन ग्रुप का इफेक्ट होता है प्लस आर इफेक्ट। प्लस आर से ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है और इस पॉजिटिव चार्ज को कम करता है। पहला पॉइंट। जब ये वाला ग्रुप लग जाता है, बेंजीन से अगर मिथाइल ग्रुप लगता है तो ये बेंजीन को इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है बाय इंडक्टिव इफेक्ट या बाय हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, ये इसको रिलीज करता है। जब बेंजीन को पीछे से इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो ये और ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और पॉजिटिव चार्ज को और ज्यादा कम करेगा, पॉजिटिव चार्ज को और ज्यादा कम करेगा। तो इसके मुकाबले यहां पर जो चार्ज है वो कम होगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं
इसकी रिएक्टिविटी इससे कम होगी। एक बार बेंजीन से जो ग्रुप लगा हुआ है वो नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, ये वाला ग्रुप लगा हुआ है। नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। ये रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। अब बेंजीन रिंग यहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगी, कार्बोनिल से इलेक्ट्रॉन खींचेगी। यहां पर ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। NO2 एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। अब NO2 बेंजीन रिंग से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, बेंजीन कार्बोनिल से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगी। इस पे पहले ही पॉजिटिव चार्ज था, इस बार बेंजीन रिंग ने इलेक्ट्रॉन और खींच लिया अपनी तरफ, तो ये पॉजिटिव चार्ज और बढ़ गया। कोई भी ग्रुप अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ाएगा, रिएक्टिविटी बढ़ाएगा। इसका मतलब इस नाइट्रो ग्रुप ने बेंजल्डिहाइड की रिएक्टिविटी को लगने से बढ़ा दिया, और इस मिथाइल ग्रुप ने, CH3 ग्रुप ने लगने से बेंजल्डिहाइड की रिएक्टिविटी को कम कर दिया। तो हम ये कह सकते हैं इसकी रिएक्टिविटी नंबर 1, इसकी रिएक्टिविटी नंबर 2 और इसकी रिएक्टिविटी नंबर 3, इसकी रिएक्टिविटी नंबर 3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बोर्ड एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। बेंजल्डिहाइड इसी नाम से पूछा जाता है। जब इस नाम से पूछा जाएगा तो आपको स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छे से आना चाहिए। सीधा आपसे बेंजल्डिहाइड की रिएक्टिविटी, पैरा पोजीशन पे टॉलियो ग्रुप CH3 ग्रुप लगा देंगे, फिर बेंजल्डिहाइड की रिएक्टिविटी, और एक बार पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा देंगे और पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड की रिएक्टिविटी। कोई भी ग्रुप जो भी कार्बोनिल के कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाता है वो रिएक्टिविटी बढ़ाता है। NO2 ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, खींचने वाला ग्रुप है। वो रिंग से खींचता है, रिंग कार्बोनिल से अपनी तरफ खींचती है, इस कार्बोनिल से अपनी तरफ खींचेगा ये रिंग, तो पॉजिटिव चार्ज और बढ़ेगा। कार्बोनिल से अगर इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो पॉजिटिव चार्ज और बढ़ेगा। तो नाइट्रो ग्रुप ने इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा दिया। कोई भी ग्रुप पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाएगा, रिएक्टिविटी को बढ़ाएगा। CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, वो रिंग को रिलीज करेगा, रिंग आगे रिलीज करेगी। क्योंकि रिंग अब इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगी तो इस कार्बोनिल के कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो चार्ज कम हो जाएगा, चार्ज कम हो जाएगा, और अगर चार्ज कम हो जाएगा रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। तो ये एक आइडियल ग्रुप था, इस पे नाइट्रो ग्रुप लगेगा, रिएक्टिविटी को बढ़ा देगा। ये एक आइडियल ग्रुप है, इस पे CH3 ग्रुप लगेगा तो रिएक्टिविटी को घटा देगा, रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। ऑल राइट ऑल ऑफ यू, इस प्रकार हमने आपको रिएक्टिविटी पर 2-3 तरह के क्वेश्चन कराए और तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक बात और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बात जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कौन सा एल्डिहाइड है जिसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है, राइट? तो फॉर्मल्डिहाइड। और ऐसा कौन सा कीटोन है, नोट करके लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसा कौन सा कीटोन है जिसकी रिएक्टिविटी सबसे कम है, तो आंसर आता है बेंजोफिनोन। आंसर इज बेंजोफिनोन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बोर्ड में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है और MCQs के लिए भी अब जो मैं क्वेश्चन लिखने वाला हूं वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बैठता है, राइट? क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। द क्वेश्चन इज फॉर ऑल ऑफ यू। टेल द सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस। टेल द सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एल्कीन एंड कार्बोनिल ग्रुप ये पहला क्वेश्चन आता है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। आपको कार्बोनिल ग्रुप में और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में एल्कीन ग्रुप में आपको ये बताना है इनमें क्या सिमिलैरिटी होती है और इन दोनों ग्रुप में
क्या बेसिक सा डिफरेंस होता है। सो दोनों ग्रुप में प्यारे बच्चों बताना है सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस। सिमिलैरिटी के तो आप बस वैसे ही समझ लीजिए। दोनों की अगर हम बात करें, ये एल्कीन है, ये एल्कीन है और ये कार्बोनिल ग्रुप है। सबसे पहली सिमिलैरिटी, दोनों में हाइब्रिडाइजेशन sp2, यहां भी हाइब्रिडाइजेशन sp2। दूसरा, यहां पर एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड, यहां पर भी एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड। ये इन दोनों में सिमिलैरिटी होती है। डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस। और डिफरेंस क्या है दोनों में? यहां पर पाई बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच में शेड होता है, यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में शेड होता है। अब आप जानते हैं ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ज्यादा होने की वजह से ये इस पाई इलेक्ट्रॉन को हल्का सा अपनी तरफ खींच लेता है, इस पाई इलेक्ट्रॉन को हल्का सा अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, एक पे पार्शियल नेगेटिव और एक पे पार्शियल पॉजिटिव। तो इस ग्रुप में आ जाता है पोलराइजेशन, इस ग्रुप में आ जाता है पोलराइजेशन। ये बन जाता है एक आपका पोलर ग्रुप, पोलर ग्रुप। जबकि यहां पर जो शेयरिंग है वो कार्बन और कार्बन दोनों सेम एटम के बीच में है। तो जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बिल्कुल बीच में पड़े रहते हैं, ना इधर जाते हैं ना इधर जाते हैं। तो ये जो ग्रुप होता है ये आपका नॉन पोलर होता है। ये सबसे बेसिक डिफरेंस है, ये सबसे बेसिक डिफरेंस है। तो कई बार आपसे सिमिलैरिटी पूछी जाती है, कई बार आपसे डिफरेंस भी पूछा जाता है। अब एक क्वेश्चन जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इंपॉर्टेंट है, द क्वेश्चन इज, ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा। ऑल्दो 1 sigma and 1 pi is present in carbon double bond carbon and carbon double bond oxygen, yet बड़ा प्यारा, बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गौर फरमाइए। Yet carbonyl shows nucleophilic addition reaction, while carbon double bond carbon alkene shows electrophilic addition reaction, एडिशन रिएक्शन। एल्कीन और कार्बोनिल की रिएक्शंस अलग अलग होती हैं और वो रिएक्शन अलग अलग क्या है? एल्कीन शो करता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन और कार्बोनिल शो करता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इसका आंसर बड़ा सीधा सा है। सीधा सा आंसर ये है, आप जानते हैं कार्बोनिल में इस प्रकार ये कार्बन और ऑक्सीजन और ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड हल्का सा ऑक्सीजन की तरफ चला जाता है, कारण इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो अब कार्बोनिल के कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो ये इनवाइट करता है, लाइक करता है, अट्रैक्ट करता है ऐसे ग्रुप को जो पॉजिटिव चार्ज को लाइक करता है। यानी कि ये इनवाइट करता है, अट्रैक्ट करता है न्यूक्लियोफाइल को, और इसीलिए इस कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल आके ऐड होता है। और जब फंक्शनल ग्रुप के कार्बन पे अगर न्यूक्लियोफाइल आके ऐड होता है तो इस तरह की रिएक्शन को कहा जाता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, राइट।
जबकि अगर मैं एल्कीन्स की बात करता हूं तो एल्कीन्स में क्या होता है, ये कार्बन, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिमिलर होती है। इस कार्बन पे भी इलेक्ट्रॉन होता है, इस कार्बन पे भी इलेक्ट्रॉन होता है, ना किसी की तरफ कम होता है ना किसी की तरफ ज्यादा होता है, दोनों सेंटर पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बनी हुई है। ये नॉन पोलर ग्रुप है, तो यहां पर जो ग्रुप आएगा वो वाला ग्रुप आएगा जो नेगेटिव चार्ज को पसंद करता हो। और नेगेटिव चार्ज को अगर कोई पसंद करता है, नेगेटिव चार्ज को अगर कोई ग्रुप पसंद करता है तो उसे इलेक्ट्रोफाइल कहा जाता है, और इसीलिए ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है। इसीलिए ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है। कार्बोनिल के कार्बन पे, कार्बोनिल के कार्बन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से वो पॉजिटिवली चार्ज लविंग ग्रुप को अट्रैक्ट करता है। और अगर कोई ग्रुप पॉजिटिवली चार्ज लविंग स्पीसीज को अट्रैक्ट करता है और अट्रैक्ट करके ऐड कराता है तो इस रिएक्शन को न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहा जाता है। जबकि एल्कीन के दोनों कार्बन पे इधर भी इलेक्ट्रॉन है, इधर भी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां भी है, यहां भी है, तो यहां एक ऐसा ग्रुप आएगा जो इलेक्ट्रॉन को लाइक करता हो, नेगेटिव चार्ज को लाइक करता हो, यानी कि यहां पर आएगा, यहां एल्कीन के कार्बन पे आएगा इलेक्ट्रोफाइल। इसीलिए ये शो करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हमने आपको सबसे पहले किस प्रकार न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी में मॉलिक्यूल्स को अरेंज करना है पहले ये बताया। कार्बोनिल के कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है जिसकी वजह से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अब दो फैक्टर जिन पे रिएक्टिविटी डिपेंड करती है वो है चार्ज एंड स्टेरिक हिंड्रेंस। चार्ज कार्बोनिल के कार्बन पे बढ़ता जाएगा, रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी, ग्रुप का साइज जैसे बढ़ेगा हिंड्रेंस बढ़ेगा और रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। दूसरा हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्लास ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराई कि कार्बोनिल हमेशा शो करता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और एल्कीन हमेशा शो करता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इन्हीं बातों के साथ हम आज के लेक्चर को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।